दोस्तों, तो आज हम देवनागरी के अंदर सिंधी लेटर्स लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये बात हमेशा बेसिक ये याद रखना है कि कभी भी जो भी एक वर्ड होता है, वर्ड इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ लेटर्स। ठीक है, शब्द जो है हमेशा वर्णों से बना हुआ होता है और ये बात हमें ये याद रखनी है कि कोई भी शब्द का आखिरी वर्ण सिंधी के अंदर कभी भी साइलेंट नहीं होता। ठीक है, द लास्ट लेटर ऑफ एवरी word in Sindhi is never silent, so it will always have any sound of vowel। हमें कोई भी साउंड ज़रूर होगी, तो इसलिए उसको डिपिक्ट करने के लिए या तो हम कोई मात्रा नहीं लगाते जस्ट टू डिपिक्ट कि वो पूरा पूरा अक्षर पढ़ा जा रहा है, जबकि हिंदी भाषी क्या करते हैं, वो पढ़ते अब हैं लिखते अब हैं, जबकि लिखना ऐसे चाहिए। वो उनका अपना रूल है, हम उनको जज नहीं कर सकते। बट हम सिंधी लैंग्वेज को उस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं कि जो हम प्रोनंसिएट कर रहे हैं वैसा ही हम उसे लिखें। इस बात को प्रूव करने के लिए एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो मैं कर सकता हूँ कि उर्दू के अंदर बिल्कुल को बालकुल लिखा जाता है, जबकि हम बिल्कुल को बिल्कुल जैसे बोल रहे हैं वैसे ही हम लिख रहे हैं। ये डिफरेंस है कि सिंधी के अंदर मोस्टली अक्षर जैसे पढ़े जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। अब ये पूरा है, ठीक है, या तो कोई मात्रा जो है नहीं लगेगी ये दिखाने के लिए कि लास्ट वर्ड जो है वो पूरा पढ़ा जाएगा। अगर छोटे ऊ की मात्रा लगाएगी इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फॉर सपोज उठ, तो ये जो है हमारा मुंह जो है, हमारे होठ जो है वो ऐसे गोल शेप में आ जाएंगे और ये सिंगुलर, मोस्टली सिंगुलर को शो करने के लिए होगा, सिंगुलर को, ठीक है, एक वचन को शो करने के लिए। या फिर हम जो है ई की मात्रा लगा देंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप ये रखिए या तो अक्षर पूरा नहीं पढ़ा जा रहा और ना ही वहाँ पे जो है हमारी जो छोटे ऊ की हमारे पास आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, हमारे होठ जो है वो, तो ये आप देख लेना। अब जैसे ये आपको याद रखना है कि ब, ड, ज और ग, इन चारों को लिखने के लिए हमारे पास देवनागरी के अंदर यही लेटर्स हैं, इन्हीं के नीचे हमें लाइन लगानी है। अब दो ऐसे लेटर्स हैं जिनको बहुत कम यूज़ किया जाता है हिंदी के अंदर, और जब सिंधी नए नए लिखना सीखते हैं लैंग्वेज, तो बहुत गलती करते हैं कि वो इन लेटर्स की यूटिलिटी को नहीं समझ पाते, जबकि ये लेटर्स सिंधी के बहुत वर्ड्स में यूज़ होते हैं। हिंदी के अंदर बहुत कम वर्ड हैं जिनके अंदर इन वर्णों का प्रयोग होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे वांग्मय उसका एग्जाम्पल है, पर वांग्मय भी मैंने नहीं देखा कि ये शब्द हम रोज़मर्रा की डेली टू डे लाइफ की उसके अंदर हम इस लेटर को यूज़ करते हों। बट बहुत ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सिंधी के, जिनके अंदर ये लेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे विरहांगो। अब इसको क्या करते हैं कि ये नेज़ल साउंड आ रही है, इसलिए इसको गलत वे में लिख देते हैं इस तरीके से लोग, ये गलत है, दिस इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अनुस्वार का प्रोनंसिएशन और इसका प्रोनंसिएशन डिफरेंट है। हमारे प्रोनंसिएशन अब एल्डर हो चुके हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती तभी, और ये प्रोनंसिएशन को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि हम सीखें कि अक्षर लिखे कैसे जाते हैं और अपनी प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करके हम अपनी लेखनी को सुधारें। सो इट ऑलवेज गोज़ टुगेदर। अब ये न्य है वन्नण, बहुत कॉमन वर्ड है, इसमें न्य है। आपने गाना सुना होगा, बेड़िया वारा अदारे मुहाना लालते थी वरना, वो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम इसको ऐसा लग रहा है कि हम न पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोनंसिएशन अल्टर हो गए हैं, बट इसका एक्चुअली प्रोनंसिएशन ये है, उन्य, मुखे उन्य सतायल आहे, तो मुझे प्यास लगी है,
ये न्य जो है यहाँ पे ये न नहीं होगा, ये न्य है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये लेटर्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं इनकी, और ये दो लेटर्स कौन जौन से शब्दों में आ रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।